एक बहुत प्यारी एक छोटी सी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। उसके अंदर एक बार एक पति पत्नी दोनों एक नदी में नाव में घूम रहे होते हैं और नाव में घूमते घूमते अचानक से ना तूफान आ जाता है। बहुत जबरदस्त तूफान आता है और पति को होता है काफी सारा ज्ञान होता है, उसको परमात्मा का आत्मज्ञान होता है, उसको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है और उसकी पत्नी को जो है वो किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। उसके पति ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं। तो वो कहती है जैसे ही जब तूफान आता है तो उसकी नाव जो है वो डामाडोल होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि बस अभी डूब जाएगी और दोनों के दोनों मारे जाएंगे। तो इतने में उसकी पत्नी कहती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तूफान आ रहा है इतना जबरदस्त और जो है आप जो है सोच नहीं रहे हैं कुछ कैसे बचा जाए, हम मर जाएंगे यहाँ पर। तो उसका पति बस वहां से तलवार निकालता है अपनी उसमें से और तलवार निकाल करके उसके गर्दन पे रख देता है। वो कहता है तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं तेरी गर्दन काट दूं? तो वो कहती है मैं मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो और तलवार तो आपके हाथ में है, आप मुझे क्यों मारोगे, है ना। तो वो कहता है देख जिस प्रकार तलवार मेरे हाथ में है उसी तरह ये तूफान जो है वो ईश्वर के हाथ में है और अगर उसने हमें यहाँ डुबाना है ना तो हम अपने आप यहाँ आएंगे और हमारी यहीं पर मृत्यु होगी। इसलिए जो चीज है ही ईश्वर के हाथ में तो उसके लिए डरना कैसा। और हम लोग जब भी कहीं ऐसे कोई ट्रैवलिंग करते हैं और बहुत सारे तरह तरह के नेगेटिव विचार हम अपने मन के अंदर बिठा लेते हैं और डरते रहते हैं कि हाय मर ना जाए। मृत्यु का इतना डर हमारे अंदर होता है। मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, ये विश्वास हमारे अंदर ये बैठा होना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, ये कभी भी आ सकती है और जिस दिन आनी है तो आनी है, उस दिन कोई रोक नहीं सकता उसको ना। तो उससे डरना क्यों है? डरना नहीं चाहिए। और डर खत्म कैसे होगा? जब आप साधना करते हो, जब आप ध्यान करते हो तो आपके भीतर आपके मन की जो स्थिति है वो ऐसी हो जाती है, आपके जो विचार हैं उनकी जो विचारों की जो गति होती है, जो एक होता है ना नकारात्मक विचार हमारे बिल्कुल आते चले जाते हैं, वो रुकते ही नहीं है। और कोई भी चीज के लिए हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार इस कारण से मेरी मृत्यु ना हो जाए। हम किसी की मृत्यु देखते हैं तो हम उस इंसिडेंट के प्रति कितना डरने लग जाते हैं, वो एक डर हमारे अंदर बैठ जाता है। जब हमारा नाभि चक्र मजबूत होगा तो हमारे को इस प्रकार के विचार जो है वो नहीं आएंगे और हम जो है बुरे विचारों से हम बचेंगे। तो इस तरीके से हम अपने इस नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। परंतु फिर भी जीवन में हर पल एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए एक शब्द को आप पकड़ लो, एक शब्द हमेशा आपको याद रखना है जो आपको अपने जीवन की हर एक समस्या से बाहर निकाल के रखेगा। आपको किसी बड़े से बड़े चीज भी आपके जीवन में आएगी ना तो आपको ये शब्द याद रखना है। कोई किसी के जीवन में दुख आ जाता है, कोई फाइनेंशियल किसी को लॉस हो जाता है, कोई जीवन में वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहा था कई सालों से और एंड वक्त पे उसका वो काम बिगड़ गया। इस शब्द को याद रखना, उस शब्द का नाम है मृत्यु। कि ये याद रखना कि कुछ सालों के बाद तो मैंने चले जाना है इस संसार से, तो मैं यहाँ आया हूँ थोड़े सालों के लिए आया हूँ और ये जो भी मैंने बनाया था, किसी का बड़ा महल बना हुआ था वो डूब गया बैंक लोन में या कुछ भी ऐसा हो गया, सब खत्म हो गया। सिर्फ वो ये भाव अपने भीतर धारण कर ले कि एक दिन तो वैसे भी ये मेरे हाथ से जाना था, मैंने जितनी भी संपत्ति इकट्ठी करी एक दिन तो मेरे वैसे ही ये चली जानी थी, क्यों आज चली गई तो क्या हो गया। और मेरे जब जीते जी चली गई है तो मैं उसके वियोग को देखकर उसके ऊपर साधना भी कर सकता हूँ। और मरने के बाद तो आप सोचो कि आत्मा की गति क्या होती है। मान लो किसी का अपना प्रियजन, कोई किसी का बच्चा गुजर जाता है, किसी की माता पिता की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई प्रियजन संसार छोड़ करके चला जाता है, तो उस वक्त एक भयंकर दुख व्यक्ति को घेर लेता है। अब उसके पास ये परमात्मा ने उसको एक समय दिया है कि अब आप अपने इस दुख को साक्षी भाव से देखो और इसको देखो कि ये आपके जीते जी चला गया। ये आपने एकत्रित किया था, बहुत समय तक आपने मेहनत की थी, तब जाके ये रिश्ते नाते, बैंक बैलेंस, परिवार, प्रॉपर्टी, ये सब आपने बनाया। और अगर आपके जीते जी वो चीज आपसे दूर चली गई है, छिन गई है आपसे, तो आप सोचो कि एक दिन तो ये छिननी ही है, मृत्यु तो आनी है और उस दिन ये सब कुछ चला जाना है हमारे हाथ से। और अगर जीते जी अगर हमारे को ऐसा कोई मौका मिल गया है तो उसमें आप देखो उसको साक्षी भाव से कि हाँ ये चीज एक दिन जानी थी, ये आज ही चलेगी, उस पीड़ा को आज ही भोगो। उसको देखो कि क्या पीड़ा हो रही है, कौन है जो ये पीड़ा को भुगत रहा है, कौन है जो इसको देख रहा है। जो हमारे भीतर जो चेतना बैठी है वो चेतना ही तो है ये जो सारे दुख सुख जो झेल रही है।
शरीर तो एक दिन हमारा भी मिट्टी से बना है, शरीर तो हमारा भी एक दिन मरने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ये शब्द मृत्यु हमें याद रखना है कि मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में एक दिन घटनी है और ये आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो भी मेरा है, जितना कुछ मैंने अपना समझा हुआ है, वो सब का सब एक दिन चला जाना है। जितना मैंने इकट्ठा किया है, चाहे कोई अंबानी है, चाहे कोई टाटा बिरला है, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति है संसार का, कितना बड़ा कोई फिल्म स्टार है, कितने उसकी फैन फॉलोइंग है, कितना कुछ भी उसके पास क्यों ना हो, उसके भीतर एक भाव रोज होना चाहिए। हर क्षण हर सेकंड उसके मन में एक भाव होना चाहिए कि ये जो है ना, एक दिन मेरा खत्म होने जाना है, खत्म होना ही है, ये रुकना ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, बड़ा अहंकार दिखाता है आपको, है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास तेरी औकात क्या है, ऐसे लोग बोल देते हैं एक दूसरे को आपस में, और बड़ा छोटे बड़े का बड़ी मान बढ़ाई होती है। मैं कोई बहुत बड़े पद पर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मैं कोई कमिश्नर हूँ, मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं कुछ भी हूँ। उनको अपने पद का बड़ा घमंड हो जाता है। उनको ये भूले रहते हैं ना कि हमें ये सब एक दिन हमारा छिन जाएगा और हमारी लाश पड़ी होगी दो कौड़ी के एक कचरे की तरह, एक मिट्टी के जो शमशान में जल रही होगी, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। लकड़ियों में हमारे शरीर की गति होनी है, ये हमें अंदर से इस बात का बोध होना चाहिए। रोज आपको जब भी समय लगे आप शमशान में जाएं, शमशान में जाकर वहां एक शिव जी का मंदिर होता है, वहां जाकर आप बैठें, वहां मुर्दे आते हैं, आप उनको देखो बड़े ध्यान से। ये महात्मा बुद्ध ने भी ये साधना लोगों को दी थी, ओशो ने भी हमें इस साधना के बारे में बताया कि आप शमशान में जब जाते हो ना, तो ऐसे नहीं, आजकल तो लोग शमशान में जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार बस फटाफट इसका संस्कार कंप्लीट हो और मैं निकलूं अपने काम पे। बाहर आते ही उनका फोन बज रहे होता है। आजकल तो शमशान में खड़े होकर लोग फोन पे बातें कर रहे होते हैं, भैया मेरी पेमेंट नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और सब अपना बिजनेस कर रहे होते हैं शमशान में खड़े होकर। शमशान में जब आपकी जो कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं, जब कोई व्यक्ति गुजरता है, तो वो आपने आधे घंटे का समय आपको ईश्वर ने दिया है ताकि आप उस वक्त कम से कम अपनी इस पूरी दुनिया के प्रपंचों से डिटैच होकर के उस आधा घंटा देखो, वहां खड़े होकर एक साधना करो कि मैं ही जल रहा हूं। खुद को वहां पर जलता हुआ देखें कि एक दिन मेरी बॉडी यहाँ पड़ी होगी और इसी तरह मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार यहीं पर खड़े होंगे और मुझे देख रहे होंगे। उस दृश्य को आप इमेजिन करके देखो कि ऐसा होगा मेरे साथ। उसको पूरे साक्षी भाव से आप जैसे जैसे रोज आप देखोगे ना, 2-3 महीने के अंदर आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको जितनी भी आपकी वासनाएं हैं, जो चीजों के प्रति आपको ना एक जैसे एक चैलेंज दे दिया जाता है, एक समाज ने, एक सोसाइटी ने आपको एक कंपटीशन में डाल दिया, एक रेस में डाल दिया, वो रेस आपके भीतर से खत्म हो जाएगी। और जब वो रेस आपके भीतर से खत्म होगी, आपको इतनी शांति फील होगी, इतना मजा आएगा जिंदगी जीने का, आप कहोगे कि वाह यार क्या बात है, जिंदगी का आनंद ही कुछ और है। आपको पता है जब कोरोना आया ना, कोरोना से पहले सब बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जिंदगी है, आप आए हो इस संसार में, आपको चाहिए कि आप बड़े से बड़ा सोच अपने मन के अंदर रखें और अपना जो ड्रीम है, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, सपोज करो कि आप एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य भी आपके दिल में होना चाहिए। ये नहीं है कि वो लक्ष्य आपने छोड़ दिया, परंतु उस लक्ष्य के साथ साथ आपके भीतर एक छोटा सा भाव होना चाहिए कि ये लक्ष्य केवल इस संसार तक के लिए है, एक दिन तो समाप्त होना ही है। उस परम का लक्ष्य भी होना चाहिए कि उस परमात्मा को भी मुझे अपने भीतर जागृत करना है, वो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जो चीजें मुझे मेरे साधन के रूप में मेरे साथ चलेंगी, उसमें से एक होटल भी हो सकता है, एक दुकान हो सकती है, एक फैक्ट्री हो सकती है, एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, एक बहुत अच्छा क्लिनिक हो सकता है ना। कोई भी काम आप करते हो वो सिर्फ आपके साधन है, आपके जीवन के लिए, आपके निर्वाह के लिए। आप अच्छे से अच्छी लाइफ जियो। करोड़ों अरबों रुपए लोगों के पास है, हम देखते हैं अभी भी वो काम किए चले जा रहे हैं, उनको समय ही नहीं है कि इतना पैसा कमा लिया, अभी उनको ये लगता है कि बस अब ये धन मेरा खत्म ना हो जाए, अब जो है अब ये, और मैंने अपने पोतों के लिए इकट्ठा कर लिया, पोते पोतियों के लिए इकट्ठा कर लिया, अब उनके भी पोता पोती के लिए इकट्ठा कर लो। ना जाने कितने अरब करोड़ रुपए इकट्ठे करने के बाद भी लोगों का मन शांत नहीं है, धन के प्रति उनकी वासना समाप्त नहीं होती, तो अंत तो कभी भी नहीं आएगा। आप कितना भी पैसा कमा लोगे, आपके जीवन निर्वाह के लिए अच्छा है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मुझे 15 साल हो गए किराए का मकान में रहते हुए, और 15 साल से मैं अपने पिताजी को तब भी यही बात कहता था कि पापा ये तो एक सराय है, एक होटल है, कितने दिन रहना है, 20, 30, 50 साल में हमने चले जाना है, क्या हम अच्छे से घर में हमने किराया भर रहे हैं? यही भगवान की कृपा है कि किराया तो हमारे को दे रहा है वो। अगर सोचो कहीं झोपड़ी में डाल देता तो फिर आप क्या कर लेते? भगवान ने अगर हमें झोपड़ी में ही जन्म दे दिया होता
तो हम क्या कर लेते हैं? प्रभु ने अगर इतना दिया है तो इसके लिए प्रभु का हमेशा आभार करना चाहिए। हमारे हमारे 2 हाथ सलामत हैं, 2 आंखें हैं, मुंह है, कान है, सब कुछ हम काम कर रहे हैं, हमारी 2 टांगे सलामत हैं। क्या ये कम है? परमात्मा ने इतना अच्छा सुंदर शरीर दे दिया, उसके साथ अगर हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते तो फिर हम कभी भी संतोष तो हमारे अंदर आएगा नहीं। तो इसलिए उन चीजों पे दृष्टि ना बना करके कि जो जो चीजें हमारे पास नहीं है, उन सब चीजों पर दृष्टि बनाओ जो चीजें हमारे पास हैं। कभी आप आंख बंद करके ना 20 मिनट का ये ध्यान आपको बताता हूं, सिर्फ 20 मिनट आप बैठो और अपने घर की सारी यूजलेस चीजों को देखना जो आपने पिछले 6 महीने से यूज नहीं की। आप हैरान हो जाओगे, इतनी सारी चीजें आपके घर में पड़ी हैं, आप हैरान हो जाओगे ये सब मेरे पास पड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं। ये सब मेरे घर में इतना कुछ कबाड़ हमने सामान इकट्ठा कर रखा है और हम सोचते हैं कि ये मेरे काम की चीज है, उसको फेंकते नहीं है, उसका इतना उसके साथ चिपके पड़े हैं, ऐसा मुंह डाल के बैठे हैं। एक पुरानी हमारी साइकिल होती है जो सड़ गई है, बिल्कुल गल गई है, वो भी रखते हैं कि चल कोई नहीं यार, कभी तो कोई चला लेगा इसको। तो हम जो है किसी भी चीज को ना फेंकने का हम अपने अंदर वो नहीं पैदा करते। जो चीज आपके यूज की नहीं है वो किसी गरीब को दे दो, किसी का भला हो जाएगा। कोई आपके घर में कपड़े पड़े हैं, ठीक है आपने 5,000 रुपए की जैकेट ली थी पर अब आपको नहीं आती, आप उसको संभाल के बैठे हो अपनी अलमारी के अंदर, किसी को दे दो बेचारे को, गरीब को, वो पहन लेगा, वो भी बेचारा ठंड से बच जाएगा। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के लोगों के घर में कपड़े पड़े हुए हैं जो फेंकते नहीं है लोग। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारे एक तो नेगेटिविटी भी हमारे घर के अंदर लेके आती हैं चीजें। और इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी होते हैं आप पता करके देखो किसी वास्तु एक्सपर्ट से, खराब पता नहीं कितने कितने साल हो गए हैं, फेंकते नहीं सामान को, इकट्ठा करके रखते हैं। ये सब चीजें घर को बिल्कुल अपना खाली रखो, जितना आपको कम से कम सामान की जरूरत है उतना सामान आपके साथ हो। क्या चाहिए? अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए जो आपको चाहिए वो आप रख लो, बाकी किसी गरीब को दे दो। तो ऐसे ही अपनी शांति आपके भीतर आएगी। आप सोचे ना कि मेरे को ध्यान करने से शांति आएगी, ध्यान करने से कोई शांति नहीं आनी, इन चीजों को समझने से आपको शांति आनी है। ध्यान से तो आप केवल उस परम सत्ता को जान सकते हो कि मैं हूं कौन, सिर्फ इतना आप जान पाओगे। अशांति के लिए कोई ध्यान नहीं है। सोचते कि विपश्यना ध्यान करेंगे, अपनी सांस पे हम सोम का जाप किए जा रहे हैं, हमारा मन शांत होगा। मन इससे शांत नहीं होगा, मन शांत होगा चीजों की समझ से। बातों को समझो कि किस कारण मैं अशांत हूं, इतना मेरा मन टेंशन में आ क्यों रहा है। कोई चीज है, कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उस इच्छा के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं। अब जब तक उस चीज की व्यर्थता को नहीं जान लोगे, अब व्यर्थता फिर अब कहते हैं कि जब तक वो चीज मिली नहीं तब तक उसकी व्यर्थता है। अब आप कोई ऐसी चीज सोचो जो आप जिस चीज के लिए बहुत पागल थे, वो आपको चीज मिल गई, तो क्या अब आपके घर में पड़ी सड़ रही होगी किसी कोने में, और आपको उस चीज को यूज करने का भी मन नहीं करेगा। और एक समय ऐसा था उसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा व्याकुल थे और वो चीज आपको मिल भी गई पर आप शांत नहीं हुए। ऐसी 1000 चीजें आपने अपने डिजायर्स में ऐड कर ली हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी तब मैं जाकर शांत होऊंगा, और वो दिन कभी नहीं आने वाला, मृत्यु के दिन तक भी नहीं आने वाला। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को समझो और एक ही शब्द पकड़ लो, मृत्यु अटल है। सिर्फ इतनी ही बोध को अपने अंदर रखना है कि मृत्यु के बाद एक दिन ये सारा कुछ यहीं पड़ा धरा रह जाएगा। अगर किसी के पास बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, वो आज अपनी सारी फैक्ट्रियों को, बंगलों को ध्यान से देख ले और देखे ये एक दिन मेरा नहीं, ये एक दिन यहीं छोड़ के मेरे को जाना है। 5 पैसे भी साथ में अपनी जेब में लेकर कोई नहीं जा सका, ना कोई लेकर जाएगा। कितना सोचते हैं हम, ये हमें बताया जाता है सत्संग में, बहुत सारे महात्मा ये बात बताते हैं, पर कितना ने इम्प्लीमेंट करी अपने ऊपर। जब हम जिसको जब अपना ध्यान नहीं बना लेंगे, जब तक इस विचार को इतना गहनता से अपने अंदर हम पी नहीं जाएंगे घोल करके, तब तक हम शांत नहीं होने वाले। बार बार सत्संग में चले गए, 5 मिनट किसी की क्रिया भोग पे चले गए, तो वहां जाके 2 मिनट क्या दिया, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो मरनी है, और बाहर निकले और सबका सब ज्ञान वहीं का वहीं छोड़ कर आ गए, उसका कोई यूज नहीं। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए किसी भी बात की। जब संतों को हम सुनते हैं तो उनसे ये सारे ज्ञान संत बताते आए हमें लाखों सालों से, अगर हम उसको अपने भीतर उतारते चले जाएं, मन शांति रहना, इतना आनंदित जीवन हो जाएगा। आप कहोगे कि बस मजा ही है, मेरे से ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं जीवन के अंदर। और जितनी मर्जी डिजायर्स आप अपने अपनाते चले जाओ, कहीं कोई शांति नहीं मिलने वाली। ठीक है, मिलते हैं, भगवान शिव का नाम लेते रहिए। और भगवान शिव के जीवन, जो भगवान शिव के तो आजकल बहुत सारे भक्त हैं, आप सब भगवान को मानते हैं। सोचो ना, भगवान शिव देखो पूरे ब्रह्मांड का राजा होकर के उन्होंने कैसा रूप दिखाया। वो एक भस्म लगा करके और जो है वो पहाड़ की किसी चोटी पे जा करके बैठे रहे भगवान शिव, वहां बैठ करके उन्होंने साधना की, सब कुछ छोड़ दिया। सारा ब्रह्मांड होते हुए क्या वो सब संसार की चीजों को भोग नहीं भोग सकते थे? उन्होंने सबको जान लिया था, एक दिन सब समाप्त है और वो निराकार स्वरूप है मेरा, उसी मुझे उसने अब स्वरूप के अंदर मुझे लीन होना, उसी का भगवान शिव सारी उम्र ध्यान करते रहे। तो हमें भी वही चीज प्राप्त करनी है।
निराकार ओंकार मूलम तुरियम। जिसको कहता है, जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में भगवान मूर्ति पूजन करते हैं, उनको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, निराकार ओंकार मूलम तुरियम, वही तुरीय है, वही मूल है, वही निराकार है, वही ओंकार है। हमारे शास्त्रों ने बताया सब है, लोगों को समझ नहीं आया, वो उनकी गलतियां हैं, उनकी कमियां हैं। उन्होंने अपने धर्म के लोगों को बांट दिया इस तरीके से, किसी कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई माँ संतोषी की आराधना कर रहा है, तो कोई किसकी कर रहा है, तो कोई किसकी कर रहा है। अपने ज्ञान को, अपने सनातन को जब तक नहीं समझोगे, तब तक सब जीरो का जीरो रहने वाला है। कोई कितना भी किसी को कितना भी बोल ले, अपने अंदर टटोल के देख मेरे भाई, अपने अंदर टटोल के देख, अपनी अवस्था को देख कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मैं किसी को चैलेंज करने से पहले मैं अपने आप को देख लूं कि मेरे अंदर भाव क्या है, मेरे अंदर मेरे को भगवान ने दिया कितना है और मेरे को अभी कितना पाना है। और जब हम, कोई व्यक्ति हमें कोई चीज दे रहा होता है और हम उसको अगर आदर भाव से उस ज्ञान को अगर ग्रहण भी ना करें, तो हमारे से बड़ा फिर कोई मूर्ख नहीं होता इस संसार में। तो जितने भी संतों ने हमें ज्ञान दिए हैं उसको समझना है। और यहाँ पर मैं, जो भी हमारे सनातन धर्म की चीजें हैं, मैं किसी को कट्टरवाद के लिए अब प्रेरित नहीं करता। मैं सिर्फ सनातन की बातों को शुद्ध हिंदी में अपने यूथ दोस्तों को, अपने युवा फ्रेंड्स को, जो भी बच्चे आने वाली जनरेशन है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ। मेरा भाव है मेरा जीवन मैं अपने परमात्मा की कथा में लगाऊं, और यूट्यूब पर मैं सिर्फ ईश्वर की बात करता हूँ। और अपने सनातन की जो चीजें जो बड़ी टफ लैंग्वेज में दी गई हैं, मेरा सिर्फ मन इतना करता है कि मैं सबको आसान से आसान भाषा में उसका मतलब समझा सकूं। जो मुझे समझ आ गया, मैं चाहता हूं कि आपको भी समझ आ जाए। बस इतना ही चाहता हूं। नमः शिवाय।